तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मेनियम है एक, जर्मेनियम क्या है, एक सुचालक है, अर्धचालक है, कुचालक है या अतिचालक है। तो जर्मेनियम क्या होता है, जर्मेनियम एक अर्धचालक होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्धचालक होता है, ठीक है। अर्धचालक किसको कहते हैं, जिसकी विद्युत चालकता जो है चालक और अचालक के बीच में होती है, उसे हम अर्धचालक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित 4 पदार्थों में से सबसे कठोर कौन सा है। तो बताइए, पत्थर, कांच, इस्पात और सीसा, लेड, इनमें से कौन सा सबसे कठोर है। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यानी इस्पात जो है वो सबसे कठोर हो जाएगा। और आपके पास ये दिए हुए हैं, एक बार इस पर नज़र जरूर देखिएगा। सबसे जैसे कठोरतम पदार्थ इस्पात हो गया, कठोरतम तत्व हीरा हो गया, और कठोरतम धातु जो है वो क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। इस प्रकार से ये ऑस्मियम दिया हुआ है, ये सबसे भारी तत्व है या घनत्व वाला, और सबसे कम घनत्व और सबसे हल्का, सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है, वो लिथियम होता है। और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा होता है, ये चांदी होता है। ये देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कांसा जो है निम्नलिखित का मिश्र धातु है, मतलब किन किन चीज़ों का वो मिश्र धातु है। तो बताइए किन किन चीज़ों का है वो, तांबा और टिन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तांबा और टिन का क्या है वो मिश्र धातु है। नेक्स्ट हमारा है कि रेफ्रिजरेटर में विद्युत आपूर्ति का मुख्य कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में हम विद्युत आपूर्ति का मुख्य कार्य क्या होता है, वो कंप्रेसर को चलाना, यानी कंप्रेसर को चलाना जो है उसका वो मेन काम होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है कि चल कुंडली यंत्र ठीक उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर निम्नलिखित कार्य करता है। तो किस सिद्धांत पर वो काम करता है, वो करता है चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल, जिस पर ये काम करता है उसी पर आपका चल कुंडली यंत्र भी काम करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दृष्टि वैद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो किसे होती है, आपको इसमें है कर्षण, चालनीयतांक या प्रदीप्त या विद्युत विश्लेषण। तो विद्युत विश्लेषण जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि ल्यूमेन क्या है। तो बताइए ल्यूमेन क्या है, ये किसी अर्धचालकीय उपकरण का नाम है या प्रदीप्ति का मात्रक है। तो ये क्या होता है, प्रदीप्ति का मात्रक होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक न्यूनतम होता है। तो बताइए किस धातु का गलनांक जो है वो न्यूनतम होता है, टिन का होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। और कितना होता है, 237 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुचालक का सबसे अच्छा समूह है। तो आपके पास ऑप्शन है, उसमें से कौन सा बताना है। सुचालक का सबसे अच्छा ऑप्शन है चांदी बिल्कुल है, तांबा है लेकिन लकड़ी नहीं है। ऑप्शन बी में क्या है, चांदी है, लोहा है लेकिन प्लास्टिक नहीं है। अगला है कि तांबा है, एल्युमिनियम और चांदी, ठीक है ये है। और पत्थर, एल्युमिनियम और चांदी, इसमें पत्थर नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि स्थायी चुंबक निम्नलिखित को आकर्षित नहीं करता है। तो स्थायी चुंबक जो है वो किसको आकर्षित नहीं करता है, तो वो आपको इस्पात जो है उसको आकर्षित नहीं करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्यशालाओं यानी वर्कशॉप में बिजली से लगने वाली आग को निम्नलिखित के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। बताइए किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आग पर पानी डालकर या धूल या बालू डालकर, या फिर विद्युत आपूर्ति बंद कर आग पर पानी अथवा धूल डालकर, अग्निशमन कार्यालय की सूचित करके। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यही, विद्युत आपूर्ति को बंद करना। सबसे पहले ये जरूरी काम होगा कि विद्युत आपूर्ति को बंद किया जाए, फिर उस पर जो आग पर है पानी और धूल डाला जाए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि सूर्य में वर्णक्रम में लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग आता है। तो कौन सा आता है तीसरा रंग, लाल रंग से अगर प्रारंभ करते हैं तो आपका पीला आएगा, लाल रंग से करने पे पीला आएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या लिखते हैं उसको, विब्योर लिखते हैं ना, लिखते हैं क्या, वाई आई बी जी वाई ओ और आर, तो ये होते हैं आपको VIBGYOR। तो रेड रंग, रेड साइड से पूछा है ना,
क्या पूछा है, लाल रंग से प्रारंभ करने पर तीसरा रंग, तो रेड से प्रारंभ करेंगे तो 1, 2 और तीसरा क्या हो जाएगा, येलो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि निम्नलिखित को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। किसको नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्टेट का उपयोग होता है, तो टेम्परेचर को नियंत्रित करने के लिए थर्मोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, तो बताइए आर्द्रता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है, ये हाइग्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। और सापेक्ष घनत्व जो है उसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा है कि यीस्ट कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसमें अधिक होती हैं, तो यीस्ट कोशिकाएं जो किसमें अधिक होती हैं, विटामिन सी में, यानी ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी में होती हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किसी बैटरी की क्षमता का मात्रक निम्नलिखित में से कौन है, तो बैटरी की क्षमता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर घंटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, एम्पियर घंटा। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेल और बैटरी के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, तो बताइए बैटरी और सेल के बीच के अंतर को स्पष्ट करता है, तो ये दोनों एक ही हैं, नहीं, एक से अधिक सेलों के संयोजन के द्वारा बैटरी बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल सही है, जो एक से अधिक सेलों के संयोजन से बैटरी को बनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम देखते हैं कि रेलवे पटरियों के मामले में गेज का अर्थ होता है, गेज जो है रेलवे की पटरियों के मामले में किस चीज़ को बोलते हैं, तो दो पटरियों के, यानी इसमें आपको देख सकते हैं दो पटरियों के भीतरी फलकों के बीच की दूरी जो होती है, ऑप्शन बी, उसको कहते हैं। और गेज 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं गेज, मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज, ये 3 टाइप के गेज जो होते हैं इंडिया में चलते हैं। अभी नैरो गेज तो लगभग ख़त्म हो गया है, अभी मीटर गेज पे सब चल रही हैं गाड़ियाँ। नेक्स्ट हमारा है कि स्टोरेज बैटरी इलेक्ट्रोलाइट का गुरुत्व की सहायता से मापा जाता है, तो किसकी सहायता से मापा जाता है, ये हाइड्रोमीटर की सहायता से नापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा है कि रबर टायरों पर प्रदान किए गए ग्रूवों का कार्य होता है, तो बताइए क्या कार्य होता है, रबर पर जो रबर के टायर पर जो प्रदान किए जाते ग्रूव जो होते हैं उनका काम क्या होता है, बताओ। सड़क पर बेहतर पकड़ प्रदान करना, हाँ यही हो जाएगा आपका, सड़क पर बेहतर पकड़ जो है वो प्रदान करते हैं इससे। नेक्स्ट हमारा है कि आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है, तो बताइए क्या है परिघटना, वो परिकिरण कहलाती है। क्या कौन सी घटना कहलाती है, परिकिरण, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त होने वाला इंजन कहलाता है, तो मोटर गाड़ियों में जो इंजन प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं, आंतरिक दहन इंजन या पूर्ण दहन इंजन या बाह्य दहन इंजन या पश्च दहन इंजन, तो उसको हम कहते हैं आंतरिक दहन इंजन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक दहन इंजन। नेक्स्ट हमारा है कि वायु में ध्वनि की सामान्य गति क्या होती है, तो बताइए वायु में ध्वनि की जो है सामान्य गति क्या होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, न कि किलोमीटर, ये मीटर प्रति सेकंड दिया होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी 332 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूमेटिक टायर में किस प्रकार का वाल्व प्रयुक्त होता है, तो बताइए न्यूमेटिक टायर में किस प्रकार का वाल्व प्रयुक्त होता है, इसमें जो है नॉन रिटर्न वाल्व प्रयुक्त होता है, नॉन रिटर्न, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन रिटर्न। नेक्स्ट हमारा है कि आधुनिक मोटर गाड़ियों में ईंधन भरने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, तो बताइए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, गुरुत्व भरण प्रणाली या दाब भरण प्रणाली या निर्वात भरण प्रणाली या फिर पंप भरण प्रणाली, तो किसका किया जाता है, पंप भरण का, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, पंप भरण का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला हमारा है कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयोग प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है, उन लैंपों में निम्न में से कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम गैस का प्रयोग किया जाता है, सोडियम लाइट बोलते हैं उसे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन तो लोको पायलट से लेकर ग्रुप डी और जे सब में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन वही हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं कई बार। और नेक्स्ट देखते हैं कि मरीचिका का उदाहरण है, तो मरीचिका का उदाहरण क्या है, केवल प्रकाश के अपवर्तन का या प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का या प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों का या केवल प्रकाश के परिक्षेपण का,
तो क्या हो जाएगा मरीचिका का उदाहरण? ये आपका हो जाएगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।